हेलो फ्रेंड, देखिए तो अभी ये शाम का टाइम है और इसमें मैं आलू और प्याज डाली हूँ काट करके धो करके, और ये है धनिया पत्ता, ये भी मिला दी हूँ और इसमें आटा मिला दे रही हूँ। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम माय अनदर ब्लॉग। और इस ब्लॉग में यहाँ का हैदराबाद का लास्ट डे है, यहाँ से जान रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी चिल्ला अंडे वाली। तो इसमें मैंने थोड़ा सा मिला दिया मिर्च और थोड़ा सा मिला दी हूँ गरम मसाला और चाट मसाला। इन सबको मिलाने के बाद नमक वगैरह दे करके इसे अच्छी तरह से पानी से डो बना लूँगी। और डो बना दी हूँ, देखिए अच्छा सा डो बना दी हूँ। और इसमें अब तवे को चढ़ा दी हूँ चूल्हे पर, इसमें तेल लगा दी हूँ। तेल को तवे पर अच्छी तरह से पूरा मिला दी हूँ। थोड़ा तवा जब गर्म हो जा रहा है अच्छा सा गर्म, तब जाके चिल्ले को डाल रही हूँ। अगर थोड़ा धीमे पर डालेंगे तो ये चिपक जाएगा। इसी छुलनी से अच्छी तरह से फैला दे रहे हैं और धीमे आंच करके पकाएंगे, क्योंकि इसमें आलू भी है। तो देखिए अलट पलट के, बार बार अलट पलट के मैं इसे अच्छी तरह से पकाऊंगी। फिर से पलट के अलट पलट के अच्छी तरह से पकाऊंगी। और ये मेरा हैदराबाद का लास्ट डे है आज। ये शाम का रूटीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो यहाँ पर देखिए मैंने टमाटो केचप डाल दिया और पहले से आमलेट बना के रखी थी, बस इस तरह। तो अभी हम लोग का रात का यही नाश्ता है, क्योंकि हमें सामान वामान भी पैकिंग करना था। तो हम शॉर्टकट जल्दी से खाना बना लिया और ले जाने के लिए भी बहुत सारा खाना बनाना था। जो आटे वगैरह बचे हुए थे उन सब का मैंने इस तरह से यूज कर लिया। आटे बचे हुए थे तो उसको कैसे ले जाती, तो इससे बढ़िया मैंने कहा कि चलो ठकुआ वगैरह बना देती हूँ, बिस्किट वगैरह बना देती हूँ, नमकीन वगैरह बना देती हूँ। इससे क्या आटा का भी यूज हो जाएगा और रास्ते के लिए भी हो जाएगा और रखा भी रहेगा, तो लोग खाते रहेंगे वहाँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारा बना दिया है यहाँ पर बिस्किट। और अब मैं नमकीन बना रही हूँ। मैदा बचे हुए थे तो मैदा का भी मैंने इस तरह से नमकीन बना दी हूँ। ये नमकीन मैं बनाई हूँ, इसमें थोड़ा सा मैंने अजवाइन नमक डाली हूँ और घी में मोइन की हूँ और पतले पतले काट के इस तरह से छान ले रही हूँ। तो ये नमकीन के टेस्ट बहुत अच्छे बने थे, तो मेरे बेटे तो इसी को खाते रहे पूरा। और देखिए बहुत सारा मैंने नमकीन भी, मतलब मैं इस तरह से आटा वगैरह का यूज कर ली ले जाने के लिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे और अपने फैमिली के साथ खुश होंगे। तो आज फाइनली हम लोग हैदराबाद से दिल्ली परमानेंट शिफ्ट हो गए हैं। तो वहाँ से बहुत सारे सामान जो लाए हैं तो देखिए पड़े हैं, तो उनकी सफाई करती हूँ, आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए पूरे सामान किस तरह से बिखरे हैं। किचन के सामान किचन में, कुछ सामान तो मैं निकाल के एडजस्ट करने लगी थी। और आज मैं आई हूँ और आज ही मैं ये साफ़ सफाई कर रही हूँ। पैर में मुझे चोट भी लग गई है ट्रेन की सफ़र में, बट इतना मैसी घर है तो इसको साफ़ सफाई करती हूँ। और आप लोग बने रहिएगा मेरे वीडियो पर और देखिएगा आगे वीडियो पूरा। और यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा मोड़ा तो ऑर्गेनाइज की हूँ, अपने कपड़े को सेट कर रही हूँ। और बहुत सारे पुराने कपड़े जो फालतू कपड़े थे वो सब इसमें पहुँच के रखा हुआ था। और यहाँ पर मैं अपना अलमारी को सैंत ली हूँ। और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे दोपहर में छुट्टी लेकर के, बोले कि इतना सारा घर बिखरा पड़ा अकेले कैसे करोगी, इसलिए मैं आ गया हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तो भी वो वाले अलमारी में से सामान सब निकाल करके सैंत रहे थे। तो उधर से स्वेटर निकाले थे और इस तरह से वो अलमारी को एडजस्ट कर दिए थे। इसमें थोड़ा मोड़ा जैसे उन्होंने एडजस्ट किया था उसको थोड़ा मोड़ा बाद में मैं सेट कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए सारी अलमारी इधर के उन्होंने सेट किया है, उसमें मैं थोड़ा सा ठीक कर दी हूँ, सही ढंग से थोड़ा सा कर दी हूँ। और जितना उनसे होने पड़ता है वो मदद कर ही देते हैं। तो ये अलमारी इधर एडजस्ट हो गए। और अलमारी में से बहुत सारे कपड़े निकाले थे, क्योंकि हमारे तीनों आदमी के अलमारी में कपड़े रखने थे। तो स्वेटर वगैरह कहाँ रखूँगी, तो दीवान में रखूँगी। तो दीवान में से मैं ये 2 डब्बा बर्तन के निकाल दी हूँ। तो यहाँ पर स्वेटर वगैरह जो लिए थे इसे दुपट्टा में इस तरह से करके बांध के एक एक करके रख दूँगी। अगर ऐसे रखूँगी खुले में तो गंदा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसे दुपट्टे में अच्छी तरह से बांध के रख दूँगी। और बस ये इस तरह से बांध के इतना में रखा जाएगा और बाकी दोनों बर्तन डब्बा किचन में रखा जाएंगे तो हो गए। और ये कंबल ऊपर से डाल देती हूँ इस तरह करके, सामान भी ढके रहेंगे और कंबल भी रखा गए हैं। ये भी कंबल वहीं से लाए थे। और एक बड़ा वाला कंबल तो उसी तरह सूटकेस में छोड़ दिए थे। और यहाँ पर मैं बिछावन लगा दे रही हूँ।
तो बस बने रहिएगा फ्रेंड वीडियो में, पूरा वीडियो देखिएगा मैं आगे क्या क्या काम करती हूँ। तो यहाँ बिछावन लग गए हैं और ये भी मैं लाई थी अपना ज्वेलरी वगैरह इस डब्बे में। इसी तरह करके मैंने एक एक भी सामान नहीं छोड़ा था, सब छोटे छोटे सब कुछ लेके आई थी। तो यहाँ पर देखिए ये ड्रेसिंग टेबल में लगा दे रही हूँ, ड्रेसिंग टेबल में इस तरह से सजा दे रही हूँ घर को। और बस इधर घर के सारे काम हो गए थे, काम करते करते पूरे शाम हो गए थे, रात हो गए थे, किचन के काम नहीं हो पाए थे। तो किचन के काम मैं दूसरे दिन करूँगी। और घर को मैंने पहले ऑर्गेनाइज कर दिया, अच्छी तरह से सैंत दिया है, साफ़ भी कर दिया, पूरा सबको एक एक करके साफ़ की हूँ, साफ़ करके लगा दी हूँ। और मेरे पैर में चोट भी लग चुके थे, स्टेशन पर जो सीढ़ी होते हैं उस पर से मैं गिर गई थी, क्योंकि मेरा बेटा पीछे छूट गया था, उसी को पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी कि कहाँ रह गया है। और डर लग रहा था आगे कहीं बढ़ गया है या पीछे, तो मैं आगे भी चल रही थी और पीछे भी देख रही थी, तो इसलिए मुझे चोट लग गई। मेरे इस सफ़र में बहुत सारे मेरे साथ हादसा हो गए। हैदराबाद से दिल्ली की लास्ट स्टॉपेज न्यू दिल्ली होती है। मैंने कहा कि इतना सारा सामान है, लास्ट स्टॉपेज पर ही उतरते हैं, बट मेरा बेटा बोला नहीं मैं निजामुद्दीन में ही उतरूंगा। उसने अपने पापा को निजामुद्दीन में बुला लिया और वो निजामुद्दीन में आ गए। आधा सामान तो उतर गया और वो भी उतर गए स्टेशन पर निजामुद्दीन में, तो आधा सामान लेके वो आए और अब हम लोग छूट गए थे, हम लोग उतर नहीं पाए थे। तो मेरा लास्ट में हम लोग को उतरना पड़ा था न्यू दिल्ली में। तो डब किराया लग गए ऑटो के हमारे, और न्यू दिल्ली के स्टेशन पर हम दोनों माँ बेटा उतरे, साथ में ही चल रहे थे। पीछे से कब मेरे बेटे को रोक लिया, कोई पुलिस था पता नहीं कौन था, तो वो रुक गया, मैं ध्यान नहीं दी, आगे बढ़ गई तो उसे पीछे देखने लगी, उसमें मैं गिर गई। और देखिए मैं सारा काम वाम कर ली थी। तो भगवान के जो मूर्ति थे पुराने वाले उनको बदल लिए, तो मैं नदी में भसा दी हूँ। इधर उधर फोटो या मूर्ति को नहीं फेंकना चाहिए, नदी में मैंने भसा दिया। और दोपहर का टाइम हो रहा था तो मेरा बेटा बोला मम्मी छोले कुलचे ले आना, हैदराबाद में थे तो छोले कुलचे नहीं खा रहे थे, तो उसका खाने का मन था, तो मैं कही कि चलो ठीक है ले आऊँ। तो छोले कुलचे ले करके यहाँ मैं घर पहुँच गई थी और दोपहर के टाइम में छोले कुलचे खा लिया था। और अभी ये शाम का टाइम हो रहा है, तो मैं दिया बत्ती कर रही थी, उसने रखा था बचा के आधा के बाद में खाऊंगा, तो वो यहाँ पर वही खा रहा था। और बस अब आपसे मैं सीधे दूसरे दिन मिलती हूँ और ये मैं आपसे नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये बाल्टी है ना, बाल्टी पर मैंने प्लास्टिक वैसे लगा दी हूँ, ऊपर से ये प्लास्टिक इस पर कपड़ा रखी हुई थी ना, तो उड़ता था कूलर की हवा से। तो यहाँ पर मैंने इस तरह प्लास्टिक को गोल राउंड से कटिंग करके इस तरह से करके बीच बीच में डबल टेप जो होते हैं वो लगा करके चिपका दी हूँ। तो ये बिल्कुल कूलर के हवा से भी नहीं उड़ रहे हैं। देखिए ये जो मैं कटिंग की हूँ उड़ रहे हैं, लेकिन वो नहीं उड़ रहे हैं। अब कपड़ा लगे थे तो उड़ रहे थे। और अब मैं इधर आ गई हूँ किचन में। किचन के सामान मैंने फैला ही छोड़ दिया था, क्योंकि घर का साफ़ सफाई करते करते रात हो गए थे, थक भी गई थी और चोट भी लगे हुए थे, तो कुछ कर नहीं पा रही थी ज़्यादा। तो किचन का काम आज दूसरे दिन कर रही हूँ। तो जो भी सामान वहाँ से ले करके आई थी, बचे हुए जो चावल दाल जो भी थे सब लेके आ गई थी। आटा के तो मैंने बना लिए थे, बट चावल दाल थोड़े मोड़े जो बचे हुए थे, मसाला वगैरह, उन सबको डब्बे डब्बे में एडजस्ट कर दे रही हूँ। और किचन की भी साफ़ सफाई कर देती हूँ। और वो गए थे घर, तो वहाँ से भी बहुत सामान आया है, तो ये मुरमुरा वगैरह सब वहाँ से आया है, तो इन सबको भी एडजस्ट कर रही हूँ, डिब्बे डिब्बे में रख रही हूँ और सभी डिब्बे को साफ करके। तो फ्रेंड अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो पूरा वीडियो पे बने रहिएगा और देखते जाइए मैं क्या क्या काम कर रही हूँ और कैसे कैसे कर रही हूँ। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिएगा, और जो भी नए फ्रेंड आते हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस तो देखिए यहाँ पर मेरे सारे सामान लग गए हैं और मैं अब यहाँ से सबको हटा करके साफ़ सुथरा कर देती हूँ। किचन भी साफ़ हो गए, घर तो पहले साफ़ हो गए थे। और देखिए जो रैक में लाई थी उसे मैं इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर दी हूँ, शीशे वगैरह का बर्तन इसमें रख दी हूँ। और बस छोलनी कलछुल सब मैं इस तरह से टांगी हूँ। और देखिए अब रात का टाइम हो रहा है तो खाना बनाने की इच्छा नहीं हो रही थी। गर्मी तो यहाँ इतनी पड़ती है कि किचन में दम घुटती है। दोपहर में तो फिर भी कर लो, शाम होते होते और भी दम घुटने लगती है। तो मैं इन्होंने कहा कि इतना थके हुए हो, कल से कर रहे हो आ करके, तो चलो खाना मत बनाओ और हम लोग ले आते हैं। तो यहाँ पर आया था बेटे की फरमाइश पर कढ़ाई पनीर, तो यही हम लोग खा रहे हैं सब मिला के। और सुबह का ये चावल दाल था बचा हुआ, तो इन सबको हम लोग खा लेंगे डिनर में। और बस यहीं पर वीडियो को स्किप करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर फुल वॉचिंग।